नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जोगिनी एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। जोगिनी एकादशी कब होता है? आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोगिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी संपूर्ण पूजन विधि आपके लिए अपलोड करूँगी, जरूर देखना उस वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। अब हम सुनते हैं जोगिनी एकादशी की व्रत कथा। बहुत ही सरल भाषा में बताती हूँ तो कैसे क्या हुआ था। योगिनी एकादशी के दिन सबसे पहले हमें स्नान आदि कर लेना चाहिए सुबह सुबह। अगर आप व्रत रखते हो तो व्रत की संपूर्ण नियम आपको पता है, आपको किस तरह से व्रत रखनी है। अगर व्रत नहीं भी रखते हो तभी भी सुबह सुबह स्नान आदि कर लीजिएगा और शुद्ध वस्त्र धारण कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु नारायण की चतुर्भुजी जो स्वरूप है, यानी कि नारायण भगवान का पूजन करना है। किसी वजह से अगर नारायण भगवान आपके घर पर नहीं है, आपके विराजमान नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप जो है ना भगवान विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की पूजा इस दिन कर सकते हैं। शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, किन किन की भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, पूजा आप जरूर कर लीजिएगा। फलाहारी व्रत रखिएगा या फलाहारी खाना खाइएगा। अन्न, चावल इत्यादि ग्रहण करना मना है। मेन नियम बताती हूँ, बहुत सारे नियम होता है, इसमें से सबसे पहला मेन नियम जो होता है कि चावल बिल्कुल नहीं खाना है, ना चावल दान करना है। चावल पूजा में भी नहीं लगता है, तो एकादशी के दिन चावल का मना ही है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी तो बहुत सारे नियम है, वो सारे नियम बाकी वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि जब आपकी पूजा हो जाती है तो घर के सभी मेंबर एक साथ बैठ जाइए और फिर व्रत कथा आप जरूर सुन लीजिएगा, या आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है कि अलका नगरी में जो जक्षराज कुबेर है वो राजा के रूप में वहाँ पे राजत्व करते थे। जक्षराज कुबेर भगवान शिव जी की बहुत बड़ा भक्त है। प्रतिदिन सुबह भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और बड़े मन लगा के, दिल लगा के पूजा करते हैं। इन पूजा में लगी गई कुछ विशेष पुष्प कौन लाते थे? उनका एक माली था, माली का नाम हेम था और हेम माली नाम में फेमस था। मतलब हेम माली, उसको सब लोग हेम माली के नाम से ही जानते थे। अब हेममाली का काम ये था कि मानसरोवर में जाना, वहाँ से वो विशेष पुष्प लाना और लाके राजा कुबेर को देना, जिससे वो भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर पाते थे। हेममाली रात रहते रहते ही चले जाते थे मानस सरोवर में, जहाँ से फूल लेके आते थे और सुबह सुबह ही पहुँचा देते थे। पर हेममाली की जो वाइफ है, यानी कि हेममाली के जो स्त्री है, ठीक है, पत्नी जो है, वो उनका नाम था विशालाक्षी और वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। इससे हेममाली बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपनी स्त्री के साथ समय बिताना उनको बहुत पसंद था। एक दिन क्या हुआ, वो रात रहते ही मानस सरोवर चले गए फूल लेने के लिए। फूल लेके आए, लेकिन रास्ते में कुबेर के राज्य की तरफ, राजप्रसाद की तरफ जाने की जगह वो अपने घर की तरफ चले गए। अब घर के तरफ गए और अपनी स्त्री के साथ अपनी बातचीत करने में लग गए, रमन करने में लग गए। वो उनके साथ बहुत ही अच्छा एक समय बिताने में लग गए। ऐसे में क्या हुआ, कुबेर राजा इंतज़ार करते रह गए और 6 घंटे पूरा हो गया, पूजा नहीं हो पाया, फूल नहीं आया। ऐसे में कुबेर राजा जो है ना, वो गुस्सा होंगे, नॉर्मल सी बात है, वो बहुत गुस्सा हो गए, एकदम क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो गए क्या बोले, अपने सैनिक लोगों को बुलाया, सेवक को बुलाया और बोले जाके देख के आओ हेम मालिक क्यों नहीं आया। आज उसके वजह से मेरे भगवान को फूल नहीं चढ़ा, मेरा पूजा नहीं हुआ, आखिर क्या हुआ। तो उनके जो 2 सेवक थे वो चले गए हेममाली के घर और जाके देखते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोदन कर रहे हैं, रमन कर रहे हैं, बहुत ही खुश है और अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसा देखने के बाद वो लोग वापस आते हैं और कुबेर को ये खबर देते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। ऐसे बात सुन के कुबेर महाराज को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और बोला कि इमीडिएट अभी के अभी हेममाली को बुलाया जाए और राज्यसभा में उनको प्रस्तुत किया जाए। तो सारे सेवक जो है गए और हेममाली को लेके आए, लेकिन हेममाली को जैसे ही लेने के गए ना, हेममाली को समझ में आ गया कि क्या गलती हो गई और कितनी बड़ी गलती हो गई। तो वो एकदम डर से कांपता हुआ भगवान कुबेर जी के सामने आके खड़े हो गए कि हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। पर माफ़ कहाँ करते थे कुबेर जी, तब इतने ज़्यादा गुस्से में थे। बोला हे पापी, हे नीच, हे कामी, तेरे वजह से मेरे ईश्वर का पूजा नहीं हुआ, तेरे वजह से मेरे शिव जी बिना फूल के रह गए, तेरे वजह से उनकी पूजा करने से मैं रह गया। इतना बड़ा घोर अन्याय पाप तूने कर दिया, और वो भी सिर्फ अपनी काम वासना के लिए। तो फिर उन्होंने उनको अभिशाप दिया कि तू मृत्युलोक में जा, कूड़ी बन के जी, मतलब कूड़ निकल जाएगा, मतलब बॉडी एकदम पूरा, बोलते हैं ना रोगग्रस्त हो जाते हैं, चर्म रोग है एक प्रकार का, तो कूड़े बन के जी।
अब ऐसे अभिशाप मिलने के तुरंत बाद क्या हुआ, वो हेममाली धरती में आ गिरा और उनका पूरे बदन में सफ़ेद कूड़ों से भर गया। बड़े ही यंत्रणादायक जीवन यापन करते रहे, गंभीर जंगल में घूमते रहे, न खाना न पीना न प्यास में पानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में जिए। लेकिन क्योंकि वो शिव जी की पूजा में फूल लाके उस पूजा में एक थोड़ी सी भागीदार वो भी था, इस पे भी उनको पुण्य मिला था, तो उनको पिछले जन्म का सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें, सारे अपने पिछले जन्म का चीज़ें याद थी। और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होता था कि कैसे मैं इस दुख भरी जीवन से बाहर निकलूं और अपनी जो असली ज़िंदगी है उसमें वापस जा पाऊँ। ऐसे घूमते घूमते वो एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आए और वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि अपना जप तप में लीन थे। तो उनकी दुर्दशा देखे ऋषि पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्या अन्याय, क्या पाप, क्या नीच काम कर दिया जो इतना बड़ा रोगग्रस्त हो गया, इतनी कष्ट में जीवन यापन कर रहे हो। तो हेममाली ने उनको सारे वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। मार्कंडेय ऋषि को बहुत दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे सत्य वचन कहा, तुमने मुझे जो भी कहा वो सच कहा, इसीलिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, तुम उस व्रत को करो और इससे तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। तुम्हारी जो ये कष्ट है इससे तुम्हारा मृत्यु लोक से भी तुम यहाँ से चले जाओगे, अपने जगह पे पहुँच जाओगे और अपना कष्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जोगिनी एकादशी करने का उनको विधान बताया है और कैसे पूजा करनी है, हर चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझाया। अब मार्कंडेय ऋषि की जो उन्होंने जो बताया उस हिसाब से उन्होंने व्रत रखा, भगवान विष्णु नारायण की पूजन की और अपनी ये कष्ट भरी जिंदगी से मुक्त होकर दोबारा अलकनगरी में पहुँचे और अपनी सुंदर स्त्री के साथ बहुत ही अच्छी तरह से आगे का जीवन यापन करते रहे। तो इसी तरह से योगिनी एकादशी की व्रत करने से भगवान के द्वारा दिया गया श्रापों से भी मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे जो पाप होता है, महापाप, ये पाप के अंडर भी नहीं आता है, महापाप जो होता है उससे भी और शारीरिक मानसिक जो भी कष्ट है इससे मुक्ति लाभ कर सकते हैं। तो एकादशी के अगर आप लोग व्रत नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, पूजा जरूर कीजिएगा और व्रत कथा जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छा व्रत कथा है, जरूर सुनिए, कुछ ना कुछ शिक्षा हमें जरूर मिल जाती है। कहते हैं जो इस व्रत को करते हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलती है। तो हमें जब इतनी मौका मिल रहा है इस कलयुग में, थोड़ा बहुत कुछ करना ही चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे, हैप्पी एकादशी।